गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा मैं किसी सूरत में नहीं चाहूंगा कि किसी को धोखे में रख के मैं अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीदूं। ये दुनिया बहुत बेहिस और पत्थर दिल लोगों की है मायरा। यहाँ लोग दूसरों पर तोहमत लगाना तो जानते हैं, लेकिन किसी के ऐब पर पर्दा डालकर उसे कबूल करना नहीं जानते। यूं समझे कि हम दोनों बहन भाई और मैं तूबा को अपनी तीसरी बेटी बनाकर रखूंगी। मेरे और उमैर से आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं। मेरे ख्याल से फुप्पो को आपको खुद फोन करना चाहिए, वरना वो बहुत माइंड करेंगी। माइंड तो वो हर हाल में करेंगी बेटा। तूबा की शादी पे वो कभी खुश नहीं हो सकती। अरे आज सुबह ही सुबह उबैद का फोन कैसे आ गया? हेलो, अरे भाई आज बहन का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? कैसे याद आ गई हमारी? अरे आपा आपको कैसे बताया जा सकता है, आपको हर वक्त याद रहती है। कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र। आपा आपको ये इत्तला देने के लिए फोन किया था कि तूबा की शादी की डेट फिक्स हो गई। तूबा की शादी? कहाँ डेट फिक्स कर दी तूबा की? कहाँ कर रहे हो तूबा की शादी? अब आपके सामने तो प्रपोजल आया था। अच्छा, तो तूबा ने अपनी मर्जी की शादी के लिए आखिर तुम्हें राजी कर ही लिया। अब अगले माह का पहला जुमा फिक्स हुआ है, प्लीज आप जरूर आइएगा। अरे हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? अभी चंद महीने तो हुए हमें यहाँ अमेरिका आए हुए, हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? अरे प्लीज जरा फाइज से मेरी बात करवा दो। फाइज? वो फाइज तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, तुम ऐसा करना उसे बाद में फोन कर लेना। ठीक है, बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। भला बताओ, ये कोई तरीका है शादी में इनवाइट करने का? उबैद का तो जैसे दिल का पानी ही मर गया है, इसे तो अपनी बेटियों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। Excuse me. मामा अगर तूबा की शादी पे हम नहीं जाएंगे तो मायरा भी वो शादी हरगिज़ अटेंड नहीं करेगी। देखो तूबा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझ सकोगे। नहीं मायरा, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। किसी के साथ भी 2-4 दिन बाजारों में घूमने से आप किसी को समझ नहीं सकते। कभी कभार तो एक दूसरे को समझने के लिए सारी उम्र भी कम पड़ जाती। मैं जानती हूँ तूबा कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के मौके बहुत कम आए। तुमने अपनी जिंदगी में जिस पर भी भरोसा किया उसने तुम्हें धोखा दिया है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक दूसरे को समझने का ये बहाना बिल्कुल गलत है। आप मना कर दें उन लोगों को। मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी उन लोगों के साथ। तुम किसी और के किए की सजा उमैर को क्यों देना चाहती हो? वो एक अच्छा लड़का है तूबा, तुम उस पर भरोसा करके तो देखो। जितना भरोसा मैंने आदिल और मोइस पर किया था, क्या उतना भरोसा मैं किसी और पर कर सकती हूँ? दफा करो उन दोनों को। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें नई खुशियां देने जा रही है। तुम अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने दामन में समेटो। खबरदार जो तुमने उन दोनों का नाम लिया तो। तूबा
आंसू बहाना छोड़ो, खुश रहना सीखो। उमैर की फैमिली बहुत अच्छी है और मैं उन लोगों को मना नहीं कर रही, क्योंकि बाबा भी यही चाहते हैं कि तुम उन लोगों के साथ जाओ। इसलिए तुम अपना माइंड मेकअप कर लो, कल वो लोग तुम्हें पिक करने के लिए आए। प्लीज डू। उफ अल्लाह, आज तो मैं बहुत थक गई। अब तो हर रोज ही ऐसे थक जाती हूँ। हालांकि तानिया बेचारी मुझे कोई काम नहीं करने देती। फाइज को कॉल कर लूं? लगता है वो मुझसे नाराज हो गए, तभी तो वो मुझे कॉल भी नहीं करते। फाइज, फाइज, फाइज कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन आ रहा है। फाइज, क्या बात है मामा? मायरा का फोन है, अभी बात मत करना। क्या मतलब बात नहीं करना? मामा, आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफियर नहीं करने लगी? ओहो, पर्सनल लाइफ? तुम भूल रहे हो फाइज कि तुम्हारी इस पर्सनल लाइफ से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। क्या कहना चाहती है? कहना ये चाहती हूँ कि अभी मायरा से कोई बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो उसका टिकट कंफर्म करवा रहा हूँ। अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? इसलिए कि अभी तुम उसे उसकी बहन की शादी की खुशियां मनाने दो, बस। मामा, आप मुझे बहुत इरिटेट कर रही हैं। I just can't understand what you want me to do. क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे? मायरा आपी, उमैर भाई आ गए तूबा आपी को लेने। अच्छा, उमैर आ गए? जी, और आप तूबा आपी को समझा दें कि उमैर भाई से अच्छी तरह से बात करें प्लीज। तुम परेशान मत हो, मैंने उसे समझा दिया। चलो चल। अरे तूबा, तूबा अपना मूड तो ठीक करो। और देखें, ऐसे कोई जाता है शॉपिंग पे और वो भी अपने फियांसे के साथ। तूबा आपी, थोड़ी सी लिपस्टिक ही लगा लें प्लीज। मुझे नहीं लगा। तुम दोनों जबरदस्ती भेज रही हो मुझे। कोई जबरदस्ती नहीं है। लड़कियां कितने शौक से जाती हैं अपनी शादी की शॉपिंग करने अपने मंगेतर के साथ। याद है मोइस? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब? तुबा, तुम तैयार हो? चलें? जी जी, तूबा भी बिल्कुल रेडी है। भाई आप लोग एक काम करना, आज सिर्फ लहंगा पसंद करके ऑर्डर कर देना और प्लीज 1-2 ड्रेसेस ले लेना। और हाँ, प्लीज उसी डिजाइनर के पास जाना जिसका मैंने आपको बताया है। I know किरण कि मुझे किसके पास जाना है। कल से तुमने मुझे डिजाइनर्स के नाम, ड्रेसेस के कलर तोते की तरह रटवा दिए और अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा। अब उतर भी जाओ। ओके भाई, हैव अ गुड डे। किरण, किरण, ये कहाँ चली गई? अपनी फ्रेंड के घर। लेकिन इससे तो हमारे साथ शॉपिंग पर जाना था। एक्चुअली मेरी बहन बहुत समझदार है। वो जानती है कि ऐसे मौकों पर थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं। थर्ड पर्सन? कबाब में हड्डी। ओह नो, ये तुमने मुझे क्या खबर सुना दी हादिया?
बेटा मैंने तुमसे पूछ के उमेर की शादी की डेट रखी थी। आई नो मामा, थीसिस के पेपर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे, क्या करूं मैं? तो कोई बात नहीं, मैं डेट आगे कर देती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम एक दफा यहाँ पहुँच जाओ, फिर हम डेट डिसाइड कर लेंगे। नहीं मामा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी। भाई की शादी उसी डेट पर होगी जो आपने फिक्स की है। तुम्हारे बगैर? इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगी, बस आप दुआ करें कि मेरे बेटे के पेपर्स कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही हो, लेकिन तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया हादिया। उमर नहीं मानेगा, वो भी यही कहेगा कि डेट आगे करते हैं। प्लीज मामा, आपने भाई को नहीं बताना ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको ना बताऊं? मैं कह रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। आपने भाई को ये बात नहीं बतानी, आपको मेरी कसम है। मायरा आपी, कितनी जबरदस्त शॉपिंग करवाई हो मेरे भाई ने तूबा आपी को। माशाल्लाह कहते हैं तानिया, अल्लाह ताला तूबा को पहनना ओढ़ना नसीब करे। ये देखें कितना प्यारा कलर है। नहीं पहनना मुझे, खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, नहीं करनी मुझे ये शादी। तूबा क्या हुआ है? मायरा प्लीज इनकार कर दे आप इस शादी से, नहीं करनी मुझे शादी। मेरी बात सुन। तूबा 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 तूबा, तानिया पानी लेकर आओ। तूबा तूबा मेरी बहन, तूबा क्या हुआ है? तानिया जल्दी। तूबा तूबा मेरी जान, आके बोलो तूबा। तूबा फाइज, अभी फैसला करो। तूबा की शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। मैंने मायरा की सीट कंफर्म करवा दी है। उसे फोन करो और पीएनआर नंबर बताओ और उसे कहो कि फौरन अमेरिका पहुंचे। और अगर वो आने से इनकार करे ना तो डाइवोर्स पेपर पे साइन करो और भिजवा दो उसे, और कहो कि बैठी रहे अपने बाप के घर सारी जिंदगी। ये लो। फाइज, अभी फैसला करो। तूबा की शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। मैंने मायरा की सीट कंफर्म करवा दी है। उसे फोन करो और पीएनआर नंबर बताओ और उसे कहो कि फौरन अमेरिका पहुंचे। और अगर वो आने से इनकार करे ना तो डाइवोर्स पेपर पे साइन करो और भिजवा दो उसे। ये ले भाई, तानिया के हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय। अब ये मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। सच कहती हैं मामा, मायरा सिर्फ एक अच्छी बेटी है, वो अच्छी बीवी ना तो थी और ना ही कभी बन पाएगी। मुझे लगता है कि मायरा का इलाज अब सिर्फ यही है कि वो हमेशा के लिए अपने मैके में बैठी रहे।
लगता है अभी मायरा की जिंदगी में खुशी का कुछ और वक्त बाकी है। देखो दीदा, तुम उमैर की मोहब्बत पर एतबार करो, उसे बार बार ठुकराने के बारे में मत सोचो, बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। बस रहने दे मायरा, अगर अल्लाह मुझे चाहता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। बहुत बुरी बात है दीदा, तुम अपने परवरदिगार के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? कुफर होता है बेटा। या अल्लाह, आखिर हमारे घर से ये रोने वाला और संजीदा माहौल कब खत्म होगा? भाई ये शादी वाला घर है, और शादी वाले घर में तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। आप दोनों की तरह सारा वक्त बहस नहीं करते रहते। अब जल्दी से आप दोनों उठें, हाथ मुंह धोएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और प्लीज बाबा के सामने ये रोती भी शक्लें लेके नहीं आनी है। ओके मामा, अब आप जाके नाश्ता बनाएं, हम आते हैं। जी। तूबा, चलो शाबाश, मुंह हाथ धो, हम चल के नाश्ता करते हैं। ओके? और अब कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचना। चलो उठो। अरे ये मेरा फोन यहाँ पड़ा है और मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ। अल्लाह, फाइज की इतनी सारी मिस्ड कॉल। तो यकीनन हम मुझसे बहुत नाराज होंगे। मामा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। भाई की शादी उसी डेट पर होगी जो आपने फिक्स की। उमैर नहीं मानेगा, वो भी यही कहेगा कि डेट आगे कर दे। मैं कह रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। आपने भाई को ये बात नहीं बतानी, आपको मेरी कसम है। मामा, मामा, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। क्यों बेटा, खैरियत है? तुम मुझे क्यों सुबह सुबह ढूंढ रहे हो? अच्छा मामा, मुझे बताएं कि हादिया की टिकट्स कंफर्म हुई हैं कि नहीं? क्योंकि मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा शायद आपसे कोई बात हुई हो। हाँ, मेरी बात हुई है हादिया से। अब वो पहुंच जाएगी, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मामा, मेरी शादी में 2 दिन रह गए हैं, कब पहुंचेगी वो? बेटा, आज उसकी टिकट्स कंफर्म हो जाएंगी। जैसे हो जाएंगे वो मुझे बता देगी। तुम फिक्र ना करो, वो अपने भाई की बारात पर जरूर शामिल होगी। अच्छा, अब वो ऐन मेरी बारात के वक्त आएंगी? भला ऐसे करती हैं बहनें मामा? मुझे तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी होने वाली है। देखें, आप पूरे घर को देखें, कहीं से लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है ये। इतना बेरौनक। तुम कुछ देर सब्र कर लो, ये सारी बेरौनकी खत्म हो जाएगी। सब रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे, सब मेहमान इधर होंगे, फिर तुम्हारी कजन्स भी इतना हल्ला गुल्ला करेंगी। चलो। देख लो बेटा, लाइट काफी है। जी बाबा, काफी है। बाबा, इतनी सी लाइट से क्या होगा? और फिर आपने तो वादा भी किया था कि आप स्टेज भी लगवाएंगे और उसे डेकोरेट भी करवाएंगे, वो भी नहीं हुआ है अभी तक। मेरे बच्चे, ये बच्चे सारे यही है, जो कुछ चाहिए इनसे कह के मंगवा लो। बात सुने मेरी, अभी तक तैयार ही नहीं हुए, सब पहुंच गए होंगे वकार भाई। क्या जरा सांस ले लो, मुझे कौन से 16 श्रृंगार करने हैं। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लगे। बाबा, आप इसकी बातों से परेशान मत हो। हमें तो वैसे भी कोई खास डेकोरेशन नहीं चाहिए,
हमने उन लोगों से कह दिया था कि शादी सादगी से होगी। बेटा जो कुछ जी चाह रहा है वो जरूर पूरा करो, ऐसी क्या बात है। ठीक है, आप जाकर आराम करें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा चाय तो जरूर, चाय इनके लिए बनवा देना, बेचारे देर से काम करे थक गए होंगे, कुछ खाने को भी दो। ठीक है, मैं इनको चाय के साथ कुछ खाने को देती हूँ, आप आराम करें। जी आप बाबा को चाय दे दो, मुझे तक इन्हें समझा दो। ठीक है, सुनो भाई, तानिया, तुम तूबा को खाना खिला दो, इसके बाद इसको तैयार होने शाम के फंक्शन के लिए पार्लर भी जाना है। पार्लर? कल तूबा की बारात है, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुम अब भी मेरे पास नहीं आना चाहती। पता नहीं फाइज ने मुझसे क्या बात करनी है। ओह गॉड, मुझे पता क्यों नहीं चला कि मेरा मोबाइल साइलेंट पर है। फाइज ने जानबूझकर गुस्से में अपना फोन ऑफ किया होगा। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। बस अब खैर से तूबा की शादी हो जाए तो मैं खुद फाइज के पास अमेरिका चली जाऊंगी और जाकर उन्हें मना लूंगी। मुझे पता है वो मुझसे बहुत नाराज है। फाइज आपने खुद मुझसे कहा था ना कि हमारा बेबी अमेरिका में होगा। मायरा अभी तुम नहीं आ सकती, फिलहाल सिर्फ मामा और मोइज यहाँ आएंगे, तुम्हें वहीं रहना होगा। सबा, तुम्हें पता है मेरी होने वाली भाभी कितनी चार्मिंग है? कसम से तुम एक बार देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। तभी तुम लोगों ने खानदान की किसी लड़की को उमर के लिए पसंद नहीं किया। भाई तुमने तो हम जैसी बहुत सी कजिन्स का दिल तोड़ा है। हम तो कब से इस खुशफहमी में बैठे थे कि शायद उमर के नाम का कुर्रा हमारे नसीब में खुल जाए। अरे उमर को तो देखो कैसे मुंह से जाए बैठा है। भाई हमसे नाराज हुए बैठे हैं। क्यों भाई, तुमने उमर को क्यों नाराज किया? भाई के ससुराल वाले ज्वाइंट फंक्शन पे नहीं माने और भाई हमारे साथ नहीं जा सकते, इसीलिए मुंह फुलाए बैठे हैं। चलो बच्चों जल्दी करो वरना हम बहुत लेट हो जाएंगे। चलो उठो। डोंट वरी भाई, मैं तुबा की पिक्स बना कर आपको व्हाट्सएप करती रहूंगी और वीडियो भी बना कर लाऊंगी। अच्छा ना, चलो बहुत देर हो जाएगी। सब लोग आए? चलो 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 चलो, आ जाइए आ जाइए आए। हाँ हाँ दिया बेटा, क्या अपडेट्स है? टिकट्स कब की कंफर्म हुई है? व्हाट? टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई?
अल्लाह, हादिया ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं डेट आगे कर देती हूँ, लेकिन तुम जिद पर अड़ी रही। अब मैं क्या जवाब दूंगी उमैर के ससुराल वालों को कि कहाँ है उसकी दूसरी बहन? ओह, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। जैसे टिकट्स कंफर्म हो मुझे प्लीज बता देना। बल्कि आज मैं खुद किसी ट्रैवल एजेंट से बात करती हूँ और तुम्हारी टिकट्स करवाती हूँ। ओके, बाय। गॉड, She's so beautiful, so charming. ये लड़की बहुत हसीन है। थैंक्स गॉड के उसने तूबा को मेरे लिए बनाया। वाकई मैं बहुत लकी हूँ। I love you तूबा। देखना तूबा कि मैं तुम्हें कितनी खुशियाँ, हम जिंदगी को बहुत एंजॉय करें। मेरी जात एक सवाल है, मेरा खौफ ही मेरा हाल है। रह रंग ना कोई शनाख्त का, ये जर्द है ना ये लाल है। पापा, आपको अम्मा याद आ रही है ना? बेटा, भूलता तो मैं उसे किसी लम्हे नहीं, लेकिन आज ज्यादा याद आ रही है। तुम्हें देखती तो बहुत खुश होती। अम्मा क्यों चली गई पापा? मेरा गम उन्हें अपने साथ ले गया ना। अम्मा, अम्मा मेरी वजह से मरी है ना पापा? नहीं बेटा, नहीं मेरी जान, मौत तो बरहक है। सभी को जाना है अपने अपने वक्त पे। उसका बुलावा पीछे आ गया, तो पहली से नहीं। देखिए, ये मेरा मसला है, आप प्लीज कुछ कर दें। मुझे हर हाल में ये टिकट्स चाहिए। मैं डबल फेयर देने को तैयार। आप मुझे एक्सक्यूजेस मत दें, मुझे ये टिकट्स चाहिए। गॉड। मामा, दिस इज नॉट फेयर। आपको अगर पता था कि हादिया ने अभी अपनी टिकट्स कंफर्म नहीं करवाई हुई, तो आपको मेरी शादी की डेट फिक्स करवाने की क्या जरूरत थी? अब आप मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बहन के बगैर शादी कर लूं? मुझे हादिया ने मना किया था, मैं तो तुम्हारी डेट आगे करने को तैयार थी। हादिया तो है ही बड़ी इमोशनल सी, इररिस्पॉन्सिबल सी, क्या सोचती रहती है।
3 हफ्ते हो चुके हैं मेरी शादी की डेट फिक्स हुए और मोहतरमा ने अभी तक अपनी टिकट्स कंफर्म नहीं करवाई। अच्छा, अब तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये सोचो कि टिकट्स का क्या करें। अब जो हालात हैं इसमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसका बड़ा भाई एयरलाइन में काम करता है, मैं देखता हूँ कि वो हमें क्या फेवर दे सकता है। प्लीज उसे कॉल करो। तानिया, तुम तूबा को खाना खिला दो, इसके बाद इसको तैयार होने शाम के फंक्शन के लिए पार्लर भी जाना। पार्लर? नहीं, मुझे नहीं जाना, और वैसे भी फंक्शन इतना बड़ा नहीं है कि मैं पार्लर जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना पार्लर? आपको पता है ना, आपकी सास ने कितनी मुश्किल से बाबा को राजी किया जॉइंट फंक्शन के लिए। पार्लर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको खाना खिलाओ, मैं दूसरे काम समेट लेती हूँ। तो मेरा मोबाइल पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल जाती हूँ, मिलता ही नहीं है। मायरा आपी, ये आपका फाइज भाई की कॉल आ रही है, जल्दी अटेंड करें। फाइज की कौन? तूबा आपी, खाना। फाइज की कॉल फिर डिस्कनेक्ट हो गई। अब पता नहीं क्या करेंगे ये, मैं खुद ही डायल कर लेती हूँ। देख लिया तुमने उसके नाज नखरे उठाने का नतीजा। अपनी खुशियों में वो इतनी मगन है कि तुम्हारी कॉल तक रिसीव नहीं करती है। उसे फोन करो और आने के लिए कहो, और अगर आज शाम तक उसने फ्लाइट ना ली तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैंने तुमसे कहा है। हेलो मायरा, तुम्हारी हरकतें देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें मुझ में कितनी दिलचस्पी है। सब समझ गया हूं मैं। कम से कम इतनी तो जहमत कर लिया करो कि मेरी कॉल्स उठा लो। आई एम सो सॉरी फाइज, वो उस दिन मेरा मोबाइल तूबा के कमरे में था, मुझे पता ही नहीं चला आपकी कॉल का। तूबा तूबा तूबा, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे मुंह से ये नाम सुन सुन के। नफरत होने लगी है मुझे इस नाम से। मैं आपसे सॉरी कह तो रही हूँ फाइज। अब तुमने जो कुछ भी कहना है तुम यहाँ आके कहोगी। क्या मतलब? मैंने कब से तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करवा रखी है, तुम फोन उठाओ तो मैं तुम्हें बताऊं ना। एनीवे, आज शाम को तुम्हारी फ्लाइट है, जल्दी से जो पैकिंग करनी है करो और टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाना। लेकिन फाइज आप जानते हैं कि कल तूबा की बारात है, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मेरी फ्लाइट चेंज करवा दें। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुम अब भी मेरे पास नहीं आना चाहती। नहीं फाइज, ऐसी बात नहीं है। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। ओफो, तुम और तुम्हारी मजबूरियां। ओके फाइन, तुम अपनी बहन तूबा की शादी अटेंड करो, मैं यहाँ से डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूँ। ओके फाइज, ये आप क्या कह रहे हैं? बाय। हेलो फाइज, प्लीज मेरी बात सुने। अब खुश हैं आप? बस कर दो किरण, अब इसको छोड़ दो,
आके खाना खा लो, फिर हमने पार्लर भी जाना। हमारी गुड न्यूज़ है। हादी की टिकट्स कंफर्म हो गई? जी कंफर्म हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ भाई, अब क्या गड़बड़ हो गई? वो कल की बजाय परसों पहुंचेगी। क्या मतलब, हादिया आप आपकी बारात में शामिल नहीं होंगी? जी, और ये सब गड़बड़ मामा की है। अब चलो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, वो तुम्हारे वलीमे में तो पहुंच जाएगी ना। वाह मामा, कितना बड़ा दिल है ना आपका, कितनी आसानी से आप हर प्रॉब्लम को फेस कर लेती हैं। बेटा मैं क्या करूं, मैंने भरपूर कोशिश की है, और जब इतनी कोशिशों के बाद कोई काम ना हो तो उसमें अल्लाह की मसलहत समझते हैं, सब्र शुक्र करते हैं। अब तुम्हारी तरह मैं शोर तो नहीं मचा सकती। चलो अब खाना खाओ आके। ओके फाइन, तुम अपनी बहन तूबा की शादी अटेंड करो, मैं यहां से डिवोर्स पेपर्स भिजवा रहा हूं। ओके? ईमेल, कहीं फाइज ने मुझे डिवोर्स पेपर तो ईमेल नहीं कर दिए? रहा रंग ना कोई शनाख्त का, ये जर्द या अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी तक ऐसी कोई मेल नहीं आई। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। ओफो भाई, इसे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखते हैं। भाई इसे रहने तो, मुझसे नहीं ये पहना जाएगा। भाई मैंने पहले बहुत मुश्किल से सेट किया है, इसको मत छेड़। माशाल्लाह तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मामा मुझे बताएं, अगर मैं ये सर पे ना पहनूं तब भी अच्छा लगूंगा ना? ठीक है, आप इसको उतार दें, फिर मुझसे बात मत कीजिए। सिली यू लुकिंग वेरी हैंडसम विद दिस, अच्छा लग रहा है। चलें भाई जल्दी करें, तूबा तैयार हो गई होगी। What do you mean? तूबा को लेने के लिए तुम मेरे साथ जाओगी? जी जनाब, जाना तो पड़ेगा। अभी आपका और तूबा का निकाह नहीं हुआ तो आप अकेले उसे लेने नहीं जा। किरण ठीक कह रही है, तुम बहन को साथ लेके जाओ। चलें जी, मुझे लगता है कि तुम इस जिंदगी में हमेशा ऐसे रहोगी। किस तरह रहूंगी मैं? जैसे कबाब में हड्डी। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हंसता बसता रखे। चलो देर हो रही है, आ जाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम।
उसके होने का तो एक एहसास रहता था। तो पहले ही आदिल भाई के जुनून को देख के लगता था कि वो गीती आपी को नहीं तूबा आपी को चाहते थे। जब से वो गई मेरे घर में तो सन्नाटे हो गए। माँ की दुआ कबूल होती है रामा, दुआ मांगे कि मैं मर जाऊं। मार दूंगा। तुमने अगर तानिया की तरफ नजरें उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच दूंगी। जुबान बंद रखोगी ना अपनी? कट गए। सबको बताऊंगी कि तुमने ही हमें किडनैप किया और गीती के कातिल भी तुम हो। उसने अपना बनकर हमें धोखा दिया। इतनी बड़ी चोट की है, कोई दुश्मन भी नहीं देता। आदिल ने जो कुछ किया उसकी सजा सिर्फ मौत। गुजरी 3 रातों में क्या क्या वो अज़ाब मुझ पे गुजर गए, मेरा गम उन्हें अपने साथ ले गया ना, मेरे दिल से उतर गए। मैं तूबा को अपनी तीसरी बेटी बनाकर रखूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियो, मुझे ही सोचो कि मुझे ही चाहो।